वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने किया था लिंग्विस्टिक स्किल्स, उसका मीनिंग किया था, उसके बारे में डिस्कस किया था और फर्स्ट स्किल हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सेकंड स्किल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्किल हमारे पास कौन सी है, स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, कि हम बोलते कैसे हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारे पास है रीडिंग स्किल। फिर हमारे पास लास्ट वन कौन सी है, राइटिंग स्किल है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन स्किल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सारे नोट्स, ठीक है, सभी टॉपिक्स के नोट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले जल्दी से चैनल को। और अगर आपको कोई भी, ठीक है, डाउट होता है या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारी इंटरेक्शन होगी, क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं है कि एक दूसरे को बता देंगे। ठीक है, जैसे क्लास में हम टीचर से बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन में तो हमें कमेंट, लाइक, शेयर्स के ही जो ज़रिए है वो पता चलता है कि आपको क्लास कैसे लग रही है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो है हमारे पास स्पीकिंग स्किल। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीकिंग स्किल क्या होती है, कल हमने लिसनिंग स्किल की थी। ठीक है, कि हमें जो है मतलब लिसन अच्छे से करना है, फिर उसके स्टेप किए थे। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की है वो फर्स्ट स्किल होती है। ठीक है, तो सेकेंड स्किल हमारे पास क्या है, स्पीकिंग स्किल। ठीक है, now what we have listened, understand and learned can be spoken and pay attention to our own words and improve with the practice। क्या कह रहा है कि जो अब हमने सुना है, ठीक है, और अंडरस्टैंड किया है, हाँ, क्योंकि हमने जो लिसनिंग स्किल है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो हमने कोई बात है, ठीक है, वो हमने सुन ली है। अब हम जो अंडरस्टैंड कर ली उसको, ठीक है, उसको लर्न कर लिया, मीन्स जो हमने रिमेंबर स्टेप किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैन बी स्पोकन। अब हमें उस बात का जो है वो जवाब भी तो देना है, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा कि ना एक ही बोलेगा दूसरा नहीं बोलेगा, तो दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो अब हमने जो सुना है हम क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। और जवाब कैसे देना है कि जब हम बोलते हैं तो हमें अपने जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखनी है, अटेंशन रखनी है कि हम जो वर्ड्स हैं वो सही तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं वो किसके साथ इम्प्रूव होती है, वो हमारी प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती है। मतलब जितना हम बोलेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते जाना है। ठीक है, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीखना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी हमें सीखनी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अवर व्यूज़। ठीक है, ये इसको हम, अगर हम स्पीकिंग स्किल की बात करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का एक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो व्यूज़ को है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या है। ठीक है, हम दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। किसके लिए करते हैं, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, कि क्या हो सके, हमारी जो वार्तालाप है, जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया जिसने हम लिसनिंग स्किल की थी। ठीक है, कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है वो क्या होती हैं, मतलब रिलेटिव होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दोनों ही किसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सुनेंगे तो ही बोल पाएंगे। ठीक है, अगर हम लिसन करेंगे अच्छे से तो ही क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव स्पीकिंग कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पीकिंग आल्सो इम्प्रूव द कोग्निटिव स्किल्स इन चिल्ड्रंस, दैट हाउ, वट एंड व्हेन टू स्पोक राइट वर्ड्स एट द राइट मोमेंट। और जो स्पीकिंग है, ठीक है, वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है हमारी
कम्युनिकेटिव स्किल्स को। मतलब क्योंकि अगर हम किसी का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को जवाब दे रहे हैं आगे से, तो हम क्या करते हैं अपने दिमाग से सोचते हैं ना कि हाँ, मतलब ये प्रोसेस कर चलता रहता है अपने जो माइंड में, ठीक है। तो ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है हमारी कोग्निटिव स्किल्स को। चिल्ड्रंस के अंदर क्या करती है, इम्प्रूव करती है कोग्निटिव स्किल्स को इंडिविजुअल्स के अंदर कि कैसे, कब और कहाँ क्या जवाब देना है, ठीक है, विद राइट वर्ड्स। मतलब जो हमारा जवाब है वो क्या होना चाहिए, किसके लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल में क्या होता है कि हमें कैसे बोलना है विद द राइट वर्ड्स, ठीक है। जो हमारा रिप्लाई है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, हमारा रिप्लाई जो है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या हो पाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी, ठीक है। हमें राइट वर्ड्स को यूज़ करके ही क्या करना चाहिए, स्पीकिंग स्किल को आगे डेवलप करना चाहिए, ठीक है। हमें राइट वर्ड्स यूज़ करने हैं जब हमें बोलना है, पोलाइट वे में बोलना है हमें, ठीक है। अब हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, कि क्या क्या एलिमेंट्स है जो स्पीकिंग के लिए हमारे पास ज़रूरी हैं, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या कर पाएगी, इफेक्टिव बन पाएगी, और तभी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वोकैबुलरी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वोकैबुलरी। हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि वर्ड्स को बोलने का तरीका क्या है हमारे पास अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एज वी लर्न मोर एंड मोर वोकैब, ठीक है, कि वर्ड्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। क्योंकि अगर वर्ड्स की, सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा पहचान होगी तो ही हम क्या कर पाएंगे, लैंग्वेज को डेवलप कर पाएंगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि एज वी लर्न मोर एंड मोर वोकैब इट विल बी हेल्प इन स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये अगर हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोकैब को याद करते हैं, ठीक है, वोकैब के बारे में जानते हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम किसी चीज़ को जानना शुरू कर दें तो वो खुद ही हमें क्या हो जाती है, मतलब वो हमारे ध्यान में रहने लग जाती है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको जानेंगे, वोकैब को जानेंगे, तो हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो उसमें क्या करेगी, वो वोकैब हेल्प करेगी, ठीक है। और जो हमारी स्पीकिंग स्किल मतलब जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, उसको क्या बना देगी, इफेक्टिव बना देगी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज़ वोकैबुलरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हमारे पास ग्रामर, ठीक है, कि ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर मीन्स स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा वर्ड कैसे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, वर्ब के साथ आना चाहिए, ठीक है। पहले जैसे सब्जेक्ट आता है वैसे ही, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छे तरीके से अरेंज करना, फिर उसको क्या करना, प्रेजेंट करना। तो वो क्या होता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और जिससे क्या होती है हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, ठीक है। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक स्ट्रक्चर एंड जो ग्रामर है, ठीक है, वो क्या करती है कि स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। वो तो हमें पता ही है क्योंकि हमने ग्रामर हम पढ़ते आए हैं, छोटे क्लासेस में भी पढ़ी थी कि मतलब जब हम ग्रामर का यूज़ करते तो वो सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, ऑब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। तो जैसे हम अगर डेली यूज़ में भी देखें तो हम सेंटेंसेस को ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो ग्रामर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी जो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है, एंड हेल्प करती है हमें क्या करने में, वर्ड्स को अरेंज करने में एक ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या लग सके वो जब हम दूसरों को प्रेजेंट करें तो वो क्या लग सके, इफेक्टिव लग सके, ठीक है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन भी क्या लग सके, इफेक्टिव हो सके, ठीक है, और दूसरों को अच्छी लगे हमारी कम्युनिकेशन, हमारा स्पीकिंग मतलब हमारा जो बोलने का तरीका है वो भी क्या लगे, इफेक्टिव लगे, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, ग्रामर, ठीक है। फर्स्ट हमें वो कैब को देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, तो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। सेकेंड हमें क्या करना है, ग्रामर को देखना है, ठीक है, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमें वर्ड्स को है वो एक ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि क्या हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके और हमारी स्पीकिंग जो है वो भी दूसरों को अच्छी लगे, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए, हमारी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, हमारे बोलने का ढंग, ठीक है। हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड को वो क्या करें, सही ढंग से करें, ठीक है। अगर वर्ड को ही गलत तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, जो हम समझाना चाहते हैं वो हम समझा नहीं पाएंगे और हमारी स्पीकिंग जो है वो
इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रोनाउंसिएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग राइट वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर कम्युनिकेशन। वही कि जो स्पीकिंग राइट्स वर्ड, मतलब अगर हम सही ढंग से सही तरीक़ों से सही वर्ड्स बोलेंगे तो वो किसके लिए होगा, उससे क्या हो पाएगी, एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगी, ठीक है। बाय लिसनिंग वी कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस, और लिसनिंग के द्वारा भी हम सीख सकते हैं कि एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, अलग अलग जो हमारा वातावरण है आसपास का, अलग अलग वर्ड्स सुनते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स सुनेंगे जो प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो हमें याद रह जाएंगे। तो हम क्या कर पाएंगे, अगर हमें वो वर्ड्स यूज़ करने हैं तो हम अच्छे से मतलब उन वर्ड्स को बोल पाएंगे, प्रोनाउंस कर पाएंगे, और जो एक बेटर कम्युनिकेशन बनाता है, ठीक है। By listening we can learn how to pronounce a word correctly and we can imitate, वही कि हम उसको imitate मतलब उसकी नकल करेंगे, उसको याद रखेंगे, and speak when needed, और तब बोलेंगे जब उसको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको अच्छे से pronounce कर पाएंगे। अगर अच्छे से pronounce कर पाएंगे तो better communication तो होगी ही हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लुएंसी, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब क्या है हमारे पास, कि जो हम बोलना चाहते हैं वो अच्छे से बोल पाना, ठीक है, कि अच्छे से मतलब उसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है, कि तेज़ तेज़ बोलने आना, ठीक है, कि मतलब हमारे पास फ्लुएंसी क्या होता है कि किसी वर्ड को अच्छे से समझा देना, ठीक है। जैसे एक्यूरेसी क्या होता है कि स्पष्ट होना, फिर स्पष्टता होना हमारे, ठीक है, कि फ्लुएंसी क्या होता है कि मतलब किसी में हमारे पास किसी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल जाना, ठीक है, अच्छे तरीके से बोल जाना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लुएंसी हो जाएगा, फ्लुएंसी इन स्पोकन लैंग्वेज। और अगर हम स्पीकिंग में फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो वो किसके साथ हो सकता है, सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। मतलब कि अगर हम किसी लैंग्वेज की रेगुलर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, मतलब कि हम उसको उस लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो वो किसके लिए हो जाएगा, लैंग्वेज से डेवलपमेंट हो जाएगी इसमें, और एक बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, ठीक है। तो हमने 4 एलिमेंट्स कर लिए। सबसे पहले हमने वोकैबुलरी की बात की, फिर उसके बाद ग्रामर की बात की, फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन की बात की, फिर फ्लुएंसी की बात की, ठीक है। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल की, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या क्या ज़रूरत है स्पीकिंग स्किल्स की, क्यों हमें जो है स्पीकिंग स्किल आनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जो है स्पीकिंग स्किल की। तो चलिए, स्टूडेंट्स कैन लिसन एंड कैन रिस्पॉन्ड, ठीक है। स्पीकिंग स्किल से हम क्या कर सकते हैं, किसी बात को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर हमें कोई बात कह रहा है, ठीक है, या किसी बात का जवाब मांग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हेल्पफुल टू बिल्ड वोकैबुलरी, वही कि किस में हेल्प करता है, कि वोकैब को बिल्ड करने में हेल्प करता है, नए नए वर्ड्स सीख पाए, मोर वोकैबुलरी सीख पाए, ठीक है। कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्पीकिंग स्किल से हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर स्पीकिंग स्किल ना होती, मतलब हम बोल नहीं पाते, तो हम अपने आप को जो है एक्सप्रेस कैसे करते, मैं क्या फील कर रही हूँ, ठीक है, क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ, तो वो सिर्फ किससे हो रहा है, कि स्पीकिंग स्किल से हो रहा है। जैसे अब भी मैं कौन सी जो स्किल है वो यूज़ कर रही हूँ, तो स्पीकिंग स्किल ही यूज़ कर रही हूँ, और आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, तो मैं अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं इस टॉपिक से लेकर क्या क्या सोचती हूँ, क्या क्या मेरे आइडियाज़ हैं, तो वो मैं किससे शेयर कर रही हूँ, स्पीकिंग स्किल्स के जरिए ही मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। कैन आस्क अ क्वेश्चन बाय स्पीकिंग इन सेकंड लैंग्वेज, और बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ करके, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिससे हमारी जो है स्पीकिंग स्किल क्या हो रही है, और डेवलप हो रही है, और स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, दैट इज लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट हो रही है लैंग्वेज में भी, क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद टू मेक स्टूडेंट गुड स्पीकर, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या बनाती है, गुड स्पीकर बनाती है, ठीक है। जैसे अगर कोई डिबेट चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गुड स्पीकर बन पाएंगे, ठीक है, उन्हें बोलना आएगा, तो वो किसी की भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द इफेक्टिव वे। फिर उसके बाद एलिमिनेटिंग द फीलिंग ऑफ हेजिटेशन इन सेल्फ एक्सप्रेशन, और अगर हम बोलेंगे, ठीक है, अगर हम स्पीकिंग स्किल का यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी
हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और बोलना चाहिए, ठीक है, बात मन में नहीं रखनी चाहिए, बोलना चाहिए, किसी चीज़ को कहने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, अपनी स्पीकिंग स्किल का पूरा जो है यूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि फालतू बोलना चाहिए, फालतू भी नहीं बोलना चाहिए, एप्रोप्रिएट ज़रूर बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसको ज़रूर कहना चाहिए। हेजिटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी भी बात को लेकर, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। अब हम करेंगे मेथड और वेज ऑफ टीचिंग टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो रही है, स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, वो मेथड ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अगर हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, मतलब अगर कोई टीचर है, ठीक है, वो क्या करेगी, स्टोरीज मतलब टाइटल दे दे और बच्चों को कहेगी स्टोरी सुनाओ, तो उससे उनकी क्या होगी, हमारी स्पीकिंग स्किल क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स की क्या होगी, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। जैसे सेकंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहना। जैसे अगर कोई भी हम टॉपिक करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी स्किल को डेवलप हो रही है, उससे स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, स्टेज प्ले, ठीक है। स्टेज प्ले मतलब कि स्टेज पे प्ले जो है वो रोल करना, ठीक है, अलग अलग रोल करना, तो उससे क्या हो रही है, हेजिटेशन दूर हो रही है, क्योंकि बच्चा स्टेज के ऊपर जो है प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वो किसका यूज़ करके अपनी बात को समझाएगा, तो स्पीकिंग स्किल का यूज़ करके वो अपनी बात को समझा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है। तो एक टीचर जो है वो स्टेज प्ले से भी बच्चे में क्या कर सकता है, स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकता है, ठीक है। बाय पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अगर एक पिक्चर दे दी जाए, ठीक है, जैसे अब पेपर्स में भी आता है कि पिक्चर दे दी जाती है और आपको कह दिया जाता है कि इस पिक्चर के बारे में आप कुछ अपनी राय लिखें, ठीक है, अपने व्यूज़ लिखें, तो हम इससे क्या हो रहा है इससे तो राइटिंग स्किल, जैसे पेपर में आ जाए तो राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है, लेकिन ओरल पेपर है आपका, ठीक है, और आपको पिक्चर दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब करो, तो आप क्या करोगे, स्पीकिंग स्किल के ज़रिए क्या करोगे, इसको डिस्क्राइब करोगे, और जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है डेवलप होगी, ठीक है। फिर उसके बाद विजुअल डिस्क्रिप्शन भी यही बात हो गई कि आपको मतलब कुछ कुछ दे दिया जाए, ठीक है। ये विजुअल डिस्क्रिप्शन में ये भी हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट में ही कुछ दे दिया जाए। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में तो क्या है कि आपको एक पिक्चर ही दी जाएगी और उसको डिस्क्राइब करना है, लेकिन विजुअल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपको जैसे कुछ भी इन्वायरमेंट से भी दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप बना दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए और बोला जाए कि आपको इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, तो उससे भी क्या होगा, स्टूडेंट्स की जो है स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। फिर उसके बाद डिबेट करना, ठीक है, डिबेट से तो बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि डिबेट में जो हमारे राय होते हैं, ठीक है, हमारे व्यूज़ होते हैं, वो खुद ही खुद निकल के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिबेट में जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा बन जाता है। जैसे सेमिनार्स करना, ठीक है, सेमिनार्स में भी क्या होगा, अलग अलग सेमिनार्स करना, उसमें भी क्या होगा कि आपकी जो है स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। तो ये हमारे पास वेरियस मेथड है जिससे एक टीचर जो है अपने मेथड में यूज़ करके, ठीक है, टीचिंग मेथड में यूज़ करके स्टूडेंट्स की जो है वो स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल को, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।